सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज गेस व्हाट, अभी क्या आप कभी भी कुछ भी जब शुरू करने चलते हो तो डेफिनेटली ये तो तय है कि बैरियर्स तो आते हैं। आप ये सोचते हो कि सोसाइटी या समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, बट व्हाट जो आपके घर में ही आपकी सोसाइटी और आपका समाज बन के बैठे हुए हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कुछ भी शुरू करने जाते हो तो सबसे पहले सोसाइटी बाद में रोकती है। आपको आपके पेरेंट्स पहले ही रोक देते हैं। कोई भी काम आप करना शुरू कर रहे हो तो वो आपको रोकते हैं, क्योंकि दे थिंक कि आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और वो आपको बेटर सजेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। बट ये चीज़ गलत, मैं सारे पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही, मैं कुछ पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ कि वो ये सोचते हैं कि आप जिस वे में हो वो एक्चुअली वे गलत है। बट हर वे का एक दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उसको पहले आप वेरीफाई करो कि आपका जो बच्चा है वो राइट वे में जा रहा है या रॉन्ग वे में जा रहा है, ठीक है। अभी चैलेंजेस मैं ऐसे बहुत से फेस कर रही हूँ। अभी मुझे कुछ दिन हुआ है वीडियोस वगैरह शूट करते हुए, और उनको सुनने में बस मेरे पेरेंट्स से यही मिल रहा है कि इसका फ़ोन फेंक दे, ये कर दे, वो कर दे, और वीडियोस बना रही है। लाइक मैं वीडियोस बना रही हूँ डेफिनेटली, बट मेरे वीडियोस वल्गर नहीं है। तो एटलीस्ट वेरीफाई तो करना चाहिए ना कि किस टाइप के वीडियोस मैं बना रही हूँ, सब कुछ करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को भी एक तरीके से ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के कान भरते हैं इस चीज़ में कि आपकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। तो वो आके फिर मुझे बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। आप कभी भी कुछ अच्छे माइंड से कुछ करना चाहो तो वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। किसी किसी के पेरेंट्स तो फिजिकली भी डिस्टर्ब कर देते हैं, मार पीट के कूट के बराबर, ठीक है। तो नहीं, अभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आई विश कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई कैन प्रूफ। ओके। सो अभी यहाँ पे यही है कि सोसाइटी का रोल बाद में आता है, पहले रोल आता है किसका? मैं खुद को देख के वीडियो शूट कर, मेरे को कैमरे को देख के शूट करना है, सॉरी। सो सोसाइटी का रोल बाद में आता है, और सबसे पहले रोल आपके घर में आपके पेरेंट्स का ही आता है, ठीक है। वो ही आपको पहले आगे बढ़ने से रोकेंगे। आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ सोच रहे हो करने की, वो आपको डेफिनेटली रोकेंगे हर चीज़ में। और खासकर मैं अपनी क्या ही बात करूँ अब, ऐसे मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, मुझे हर चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं कुछ भी करने की सोचती हूँ, मुझे डेफिनेटली बता रही हूँ, मुझे बहुत चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं, तब मैं जाके कहीं उनसे उभर के निकलती हूँ। और उनको कभी लड़के, कभी झगड़ के, कभी हमारी बात नहीं होती इतने दिन तक, बट क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स, इंसान सोसाइटी से, दुनिया से, समाज से सबसे लड़ सकता है, बट पेरेंट्स से नहीं लड़ सकता, और जो लड़ा है वो आगे बढ़ा है, ये तो तय है। बट पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने पेरेंट्स से लड़ करके कोई चीज़ करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, उनके नोन टू में सारी चीज़ें रहें। तो भी यही है कि कल एक्चुअली मेरे को वीडियो शूट करते समय कुछ इश्यूज हो गए थे, तो अभी मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि सोसाइटी में लोगों के पास आज के समय में इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। किसी को किसी से लेना ही देना नहीं है, सब आज के समय में अपने में बिजी है। बट पेरेंट्स के दिमाग में जो माइंडसेट होता है कि यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तो मेन हमें जो है ना, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। हमें एक्चुअली में हमें उनसे लड़ना होता है। और अगर हम उनसे लड़ के अगर अपनी चीज़ों को पा लेते हैं, या उनको एग्री करके हम चीज़ों को उनको समझा लेते हैं, अपनी चीज़ों के लिए जो एक्चुअली हम चाहते हैं, अगर हम उनसे लड़ सकते हैं तो हम दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। बट अगर हम उनसे अपनी हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए नहीं लड़ पाए, तो हम दुनिया की किसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से हम नहीं लड़ सकते, कुछ भी हो जाए। तो अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं यही हैं, स्टार्टिंग फेज़ में मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट आई होप कि आगे चल के अगर मुझे सोशल मीडिया में कुछ भी ग्रोथ मिलती है, मेरी अर्निंग्स शुरू हो जाती हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। आई डोंट नो कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फिर भी। और कहीं-कहीं तो कहीं क्या होता है कि लड़कियों को, मैं तो फिर भी इतना सब कुछ कर ले रही हूँ, मैं इस चीज़ में खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बट कहीं-कहीं पे तो लड़कियाँ ये भी नहीं कर पाती हैं, उनके छोटे-छोटे ड्रीम्स के लिए वो बेचारी तरस के रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैं खुद को लकी समझ रही हूँ कि मैं अभी इतना चीज़ कर पा रही हूँ। बाकी यही है गाइज़। गाइज़, वन मोर थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो मैंने वो लड़ने वाली बात बोली कि पेरेंट्स से लड़ना नहीं है, उनको अपनी चीज़ों के लिए मनाना है, समझाना है, और कोशिश करना है कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हों। आप कुछ भी करने जा रहे हो, उनको चीज़ें पता हो, और वो आपके सपोर्ट में खड़े हों, सपोर्टिव हों।
मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जस्ट कोशिश करो कि उनको आप समझा सको। अभी जहाँ तक मैं भी जो चीज़ें फेस कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो समझ जाएँ, बट देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। तो फिर यही है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ में है, तो डेफ़िनेटली यू विल अचीव एवरीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। बट अगर वो ही आपके खिलाफ में है, तो आप चाह के भी कुछ भी करो, नहीं कर सकते, आप नहीं पा सकते। आपको पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। उनका एग्री करना चीज़ों के लिए, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो, उनका एग्री ही काफ़ी होता है, बस वो आपके सपोर्ट में होने चाहिए। सौ की सीधी बात। तभी आपको कोई भी चीज़, कोई भी काम करने में मन लगेगा। कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए चीज़ें, एग्री करने चाहिए पेरेंट्स, तभी आपको चीज़ें चीज़ें करने में एन्जॉयबल फ़ील होगा। सब लाइक होप यू विल अंडरस्टैंड। तो भी यही है कि क्या ही बोलूँ मैं अब, पेरेंट्स के लिए अब नो कमेंट्स, अब उनके लिए अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस यही है जो भी था मेरा। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।